तो सबसे पहले तो मैंने कहा था ना मैडम के स्टाइल में, तो मैंने आपको बोला था कि मैडम को भी कोलैबोरेशन में आया है, लेकिन मैडम थोड़ी सी सुस्त हैं, इसलिए चालू दुरुस्त है। तो चालू ने पहले डाल दिया क्योंकि भाई वो जो है अपने इस काम को लेकर थोड़ी पर्टिकुलर है ना, इसलिए आज तक बनी हुई है। ये चीज़ तो देखो उसमें अच्छी है, भले चाहे फिर वो ये कहे कि काम का प्रेशर है, भले चाहे फिर वो ये कहे कि एंजाइटी हो रही है, भले वो कहे मेरा काम नहीं हुआ फनी, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, काम नहीं हुआ काम को लेके। तो मतलब जैसे भी है काम को लेके देखो, मैं ये कह रही हूँ कि ना ही अननेसेसरली इतने ज़्यादा सर पे चढ़ा लेना चाहिए और ना ही कोई इतना बिल्कुल हल्के में लेना चाहिए। काम को काम के हिसाब से कर लेना चाहिए। जब तुम लोगों को यही पता है कि भाई तुम्हारा ब्लॉगिंग ही काम है, तो मैडम जनाब की बात कर रही हूँ मैं, अभी चालू तो अपने हिसाब से ठीक चलती रहती है, कुछ भी हो हाँ, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि जहाँ पर अवॉइड किया जा सकता है। इसका मतलब आपके पास उतना तो है ना कि आप अगर एक दिन 2 दिन नहीं भी डालोगे तो कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं आने वाला है, तो उसमें आप अवॉइड कर सकते हो। अगर कोई ऐसी तकलीफ है तो उसमें फैमिली के साथ सपोर्ट का, इन सब चीज़ों की जरूरत होती है। अब अगर तुम्हारी भाभी ऑपरेशन के लिए जा रही है इतनी बड़ी बीमारी के लिए और तुम जो है खुशियां मना रहे हो सारे काम के लिए, वो गलत है। पर इनकी तरह से इतना आलस भी नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास जो है सब चीजें हैं, बच्चे हैं, कंटेंट है, लेकिन तुम डाल नहीं रहे, तुम्हारा घर भी उसी से चल रहा है। खैर छोड़ो, वो तो आलसी की बात थी। मैं बात ये बता रही थी कि मैडम ने भी वो अब रील डाल दी है, पोस्ट डाल दी है अपने बच्चे के साथ फोटोज खिंचा के, जैसे कि गौहर खान ने डाले थे, मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किए थे। वो तो भाई बहुत क्लासी लेडी है, तो बहुत अच्छे से डालती है, लेकिन उसकी खास बात यही है कि वो कभी भी अपने बच्चे का फेस नहीं दिखाती। भले ही चाहे बच्चे के प्रमोशन के लिए आए, बहुत ही छोटा सा कोई स्टिकर लगा देगी, फ्लावर लगा देगी, दिल लगा देगी, क्योंकि देखो अपने बच्चे को अननेसेसरली ऐसे दिखाना, एक्सपोज करना, ये सब कुछ करना, वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो अगर ऐसे सोचती है तो वो सही सोचती है। बाकी देखो उसी बच्चे के लिए कोलैबोरेशन आया, उसी का फोटो शूट हुआ, तो उन्होंने वो पोस्ट भी की है, और हो सकता है उन्होंने वो जो जिनसे भी प्रमोशंस आते हों, जैसे कि अभी ये फर्स्ट क्राई का उन्होंने किया था, तो उन्होंने हो सकता है उससे यही बात की हुई हो कि भाई मैं पूरा फोटो ओपन नहीं करूंगी। मेन बात तो कपड़े दिखाने की है ना यार। और यहाँ मैडम जनाब को देख लो जरा, सॉरी मैडम को देख लो जरा, या फिर आप चालू को देख लो, वो क्या करती है अपने बच्चे को छोटे से बच्चे को ही लगा दिया भाई। वैसे तो गुग्गा देखो बहुत क्यूट लग रहा था, सारे ही फोटोज में एकदम फोटोजेनिक फोटो आए थे, लेकिन फिर वही वाली बात है कि अभी जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत सारे लोग कहेंगे, प्यार की नजर भी लग जाती है। जब हम प्यार से देखते हैं ना, प्यार की नजर भी लग जाती है, इवन माँ की नजर भी लग जाती है, नानी दादी सबकी नजर लग जाती है। तो हो सके तो भैया जितना कम दिखाओ अपने बच्चे को उतना ज्यादा अच्छा है। ओवरऑल ये है कि मैडम ने जो है थोड़ा लेट डाला है, चालू ने पहले डाल दिया, जबकि दोनों को साथ में आया था, क्योंकि हमने देखा था बच्चे का वो पहने हुए रू बेबी को जब वो अपनी फुप्पी के घर आया था, तो इसका मतलब उसी दिन वो कुर्ता उसको पहनाया था, उसी दिन फोटो खींचे होंगे, लेकिन अपलोड नहीं कर पाई मैडम। पता नहीं कौन से फिल्टर लगा रही थी, कौन से फिल्टर का इंतजार कर रही थी। एनीवे तो उन्होंने भी अब अपने फोटो पोस्ट डाल दिए हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई आज मैं थोड़ा सा बिजी थी, और मतलब था कोई चीज़ थी जिसकी वजह से मेरा जो नहीं हो पाया था, रात बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो मैंने नहीं बनाया, शेड्यूल नहीं किया। सुबह से सारे दिन काम में थे, तो उसकी वजह से मेरा आज सुबह का नहीं हो पाया, क्योंकि मैं अक्सर रात को शेड्यूल कर रखती हूँ और वो सुबह 10 बजे खुल जाता है। तो आज मेरा रिएक्ट चैनल पर एक भी पॉडकास्ट नहीं गया, अभी इसके बाद बनाऊंगी। और आजकल भाई साहब सोशल मीडिया पर बस एक ही चीज छाई हुई है, लखनीत फैमिली, लखनीत फैमिली, लखनीत फैमिली। क्यों? क्योंकि भाई उनके घर में है शादी, और जो बहुत ही ब्यूटीफुल अलग तरीके से जो ग्रैंड वेडिंग हो रही है, उसके जो पिक्चर्स बाहर आ रही हैं, सब बड़े अच्छे तरीके से उसमें जो है वो ड्रेसिंग किए हुए हैं, अच्छे तरीके से पहने हुए हैं। और फिर देखो भाई इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, तो अपने अपने तरीके के सबके रील्स, फोटोज, पोस्ट वो सब आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि बहुत लंबे इंतजार के बाद भम्मू की दूसरी बहू ने भी एंट्री ले ली है घर में, क्योंकि रिश्ता हुआ या बातचीत हुई भी या जो भी कुछ है वो तो बहुत लंबे टाइम से था, लेकिन अभी चलो भाई नीतू को देवरानी मिल गई है, बम्मू को दूसरी बहू रानी मिल गई है। और लेकिन एक फोटो पोज है, अब उस पर मुझे नहीं पता कि मतलब उस फोटो पे क्या है, क्यों है, तो उन्होंने जो है बहुत लिमिटेड उन्होंने वो करे हुए हैं, तो उस पर मुझे 2 ही कमेंट दिखाई दे रहे हैं। एक तो लखन का ही है, तो वो कह भी रहे हैं यश को बोल रहे हैं, कहते हैं अबे कमेंट सेक्शन तो खोल दे, बहुत प्यारे प्यारे से विशेष देना चाहते हैं लोग। तो यश ने उनको रिप्लाई भी कर दिया है, कहते वो तो डीएम में दे देंगे। पता नहीं क्या रीजन रहा होगा, उन्होंने कमेंट सेक्शन जो है वो लिमिटेड किया हुआ है। बट ओवरऑल पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं दूल्हा दुल्हन। और नीतू भाई, उसको तो खैर क्या ही कह सकते हैं, वो तो है ही फैशन क्वीन। तो पिछला पॉडकास्ट हमने छोड़ा था कि पिज्जा जो है वो घर में
अब कुछ नया लेकर आना चाहती है कि हम ऐसे करेंगे चालू अपी, हम ऐसे करेंगे। भाई साहब मतलब वो चालू अपी ने सब अरेंजमेंट कर दिया, या जो भी कुछ प्लानिंग थी वो कर दिया, कि वो बोर्ड मंगाया, वो ठुकवाया, फिर उसमें पाए लगवाए, फिर लाइटें उठाई और सारा ठिकरा फोड़ दिया किस पे? अम्मी देखो इतना टाइम लग रहा होता ना तो हम कभी नहीं करवाते। चल झूठी। चलो हो जाएगा हो जाएगा। छोटे भाई बहन है ना फ्रेंड्स, तो उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी भी जरूरी होती है। इसको तो ठीकरा फोड़ने की आदत है। मतलब ये करेगी खुद से काम, लेकिन करेगी दूसरों के नाम कि देखो हमारे भाई बहन कितना हमें करते हैं। भाई तू करवाती है, अब तो वो भांडा भी फूट गया। नेबर दीदी ने वो भी बता दिया कि वो सब स्क्रिप्टेड होता है, सब प्लान होता है। अपने नाम से ये खुद जो कुछ चोचले नहीं कर सकती, ये किसी के नाम का भी बिल फाड़ देती। मुझे अच्छा लगता है जब वो करती है, क्योंकि उसकी तमन्ना है। उसकी तमन्ना तो नेल्स लगाने की भी है, नेल्स बढ़ाने की भी। क्यों नहीं बढ़ाने देती? तो तू खुद भी तो बढ़ाती थी अपने टाइम पे। उसकी तमन्ना तो और भी बहुत कुछ करने के, वो तो तू नहीं करने देती है। वो तो बाहर जाके शॉपिंग करना चाहती है, तू तो नहीं उसको जाने देती है। वो खुद कहती रहती है बेचारी चलो अपनी हमें बाहर नहीं जाने देने हैं। तो असर का टाइम हो गया, चलो हम पढ़ लेते हैं नमाज। यह पूरा सेंस अखबार का क्या बनवा लिया। बेचारी को उतना भी टाइम नहीं मिला कि ये बेचारी उसमें पेंट करवा सके। अब लाइट वाले को बुला के भाई साहब इसने पूरी भसड़ मचाई है। अब सोचो ये इसने तख्ता बोर्ड जो भी कुछ है वो सब करवाया है, फिर इसको सेट करवाया है, फिर कील ठुकवाई है। मुझे नहीं पता कि ये जो फ्रेम है ऊपर जिसमें ये स्टार लटकवा रही थी उसमें इसने क्या किया। ये चोचलेबाजी करने की जरूरत क्या थी? वही 15 लोग रोज रोजे खोलते हो तुम। अभी ये बताओ कोई सिंगल पर्सन कौन सा बाहर से आ गया था? हाँ अभी जैसे वो करता है, अलीगोनी करता है, तो उसकी यहाँ गैदरिंग हुई थी, बहुत सारे लोग थे और उसके जो है क्लोज फ्रेंड भी थे और वो भी थे जो रेगुलर रहते हैं। तो उसने ये सब कुछ करा तो समझ में भी आता। भाई तूने क्यों करा ये चोचलेबाजी में? है तू जो दूसरों का भी टाइम बर्बाद कर रही है, सब कुछ लेट कर रही है, और वैसे भी बैठ नहीं पाए। और बैठने का इतना वो था तो भैया कम से कम ऐसे रखती, इसको थोड़ा ऊंचा रखती जिसमें स्टूल पे लोग बैठ सकते थे। ना आधे इधर आधे उधर। फिर उनको बुला के लाइटें वाइटें लगवा दी। 3 लोग भैया काम में लगे पड़े और खुद कपड़ा लेके खड़ी है बिछाने के लिए और कह रही है पिज्जा ने बताया है, पिज्जा ने। अगर इसकी मर्जी ना होती ना भाई साहब इसकी जान को फट जाती है। ये पिज्जा ये क्या किया है, पिज्जा ये मत करो, पिज्जा बहुत पैसे लगेंगे, पिज्जा वो लगेंगे। लेकिन अपना कंटेंट बनता तो भाड़ में जाए जनता। अब बताओ इससे पिज्जा को कौन सा सुकून मिल गया? चलो अगर मैंने 1% को मान भी लिया कि भैया उसका आइडिया था, उसको कौन सा सुकून मिल गया? कौन से उसकी हेल्थ सुधर गई? कौन सा उसका करियर सुधर गया? कौन से उसके जेब में पैसे आ गए हैं? कंटेंट बन रहा है तो चालू अपी के उसमें आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, तो पिज़्ज़ा को क्या मिला? ये ऐसे बिल फाड़ देती है। कुल मिला के मेरी बात का सार ये है कि अपने चोचलों को ये दूसरों के ऊपर टालते हैं जिससे कि मेरे को बुराई ना मिले, क्योंकि इसको पता है कि ये चोरी का कंटेंट है। और पिज्जा को इसलिए आगे रख देती है, पिज्जा को शौक है इन सब चीजों का। क्यों? तू पुराने जमाने की हो गई है भाई। जो नए जमाने के शौक सारे उसको ये बोल नकलची बंदर। तू नकलची बंदरिया बन के नकल करना चाह रही है। और लिख क्या रही है टाइटल में? ग्रैंड इफ्तार डेकोर एट आवर होम। ग्रैंड इफ्तार, ओह माय गॉड, वही 4 चीजें बनी हुई थी, वही 15 लोग थे घर। हाँ बस ये बोर्ड वोर्ड लगा के जो ताम झाम कर लिया था। इस ताम झाम की वजह से बैठने की जगह को नहीं, क्योंकि सोफा काउच डाइनिंग टेबल वैसी उनसे जगह घिरी पड़ी रहती है। तो कौन सा ग्रैंड हो गया भाई ये? ना ग्रैंड कुछ नहीं, चोचलेबाजी है। रोजा इफ्तार कराने का अगर तेरे को शौक लग रहा था ना तो कम से कम 15 बच्चे मदरसे के बुला लेती और उनको रोजा इफ्तार घर में करा लेती। इससे ज्यादा अच्छा तेरे को जो है कंटेंट भी मिल जाता। अगर तुझे कंटेंट ही बनाना था उन बच्चों को जो है अच्छा खाना को मिल जाता और तेरा ग्रैंड इफ्तार हो जाता। कभी करते हैं ये? कभी देखा है आपने कि ये जो है बच्चों को बुला के रोजा इफ्तार कराए, या 4-6 लोग जो है इनके अड़ोसी पड़ोसी कोई भी आ जाए? इतनी मतलब ज्यादा क्वांटिटी में इनके यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है। जब रोजा इफ्तार होता है ना भाई सब देखने वाली बात होती है। पर कभी आपने देखा कि किसी को बुला के आप अपने यहाँ पे रोजा इफ्तार करा लो, या किसी के यहाँ रोजा इफ्तार हो रहा है तो आप वहां पर चले जाओ? अगर आपके बच्चे रोजा नहीं भी रख रहे ना जैसे किसी के घर में, तो भी लोग ऐसा करते हैं कि एक साथ आके चलो हम जो है हमारे यहाँ रोजा इफ्तार है, आप यहाँ पे आ जाओ, या उनके यहाँ रोजा इफ्तार है चलो उनके यहाँ पे चले जाओ। इनका तो पता नहीं भाई ये कितने लीचड़ लोग हैं। हमारे यहाँ तो बिरादरी में ऐसे ही होता है, रिश्तेदारी में ऐसा होता है कि हम रोजा इफ्तार करा रहे हैं तो आप आ जाओ, चाहे भले ही वहाँ बच्चों का रोजा रखवाएं या ना रखवाएं। और जो बच्चों का रोजा रखवाते हैं वो आप सुन लीजिएगा जब इसके बाद हमारा कॉलैब पॉडकास्ट आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे वैलिड पॉइंट हैं जो हम पूरे हफ्ते का सार रखते हैं। कहता है ये तुमने पूरा सहन अखबार का दस्तरखान बना दिया। भाई तू तो रहने दे गमार, इतना बड़ा कोई दस्तरखान है? दस्तरखान तो नहीं लग रहा, ये मेले का लग रहा है कि भाई तूने कोई मेले की दुकान लगा ली है। और खास तौर से मैं बताऊं ना सच्ची में, तो आपने देखा होगा जैसे दुकान के बाहर वो दिवाली के टाइम पर लोग लाइट्स वगैरह रख लेते हैं ना, और वो लाइटें सजा लेते हैं इस तरीके से तार बांध के उन पे लटका के कि आपको कौन
सी डिजाइन की लाइटें चाहिए और नीचे की तरफ सामान रख लेते। मुझे तो एग्जैक्टली वही लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर कमेंट्स में। मतलब दीवार पे डेकोरेशन कर रखी है वो काफी नहीं था, जो वो जो नेट से लटका रहे कि रमजान करीम लिखा हुआ है उस पे, फिर अपनी बालकनी में लाइटें लगा रखी है वो काफी नहीं था इसके लिए। कौन से दिन आपने देख लिया वहां पे पारा पढ़ते हुए, बैठते हुए, इबादत करते हुए, बस चोचलेबाजी करते हुए जरूर देख लिया आपने। और अब ये यहाँ पे, अब इसके बाद यहाँ पे एक दिन की शोभाजी तो कर ली, और लेकिन इसको रखने के लिए बड़ी मुसीबत है। बाद में कहती अरे आवा इसको अपने यहाँ पे रख लेना ना। अबे कुछ भी चीजें तुम खराब करो, तुम कबाड़ रख दो आवा के घर में। आवा का घर है ये, क्या कबाड़ खाना है, कूड़ेदान है। जिस तरीके से लगा रही है चालू अप्पी, आपको लग रहा है कि ये दिमाग पिज्जा का है ना? दोनों बहनों की मिली भगत है ये। और एक्सटेंशन ला ला के वो बेचारा डोरी खोल खोल के हर जगह तार फिक्स कर रहा है। अभी सोचो ऐसे में कोई रोजा इफ्तार करेगा या तारों के ऊपर बैठेगा? तारों की छाव तारों की छाव में नहीं, तारों के ऊपर बैठेंगे। ऐसे में एक ऐसा बच्चा जो सारे घर में घूमता है माशाल्लाह, वो चलने फिरने लायक है, और एक ऐसा बच्चा है जो अभी चलने फिरने लायक नहीं है, बैठने लायक है, और इसने तारे बिछा रखी हैं। भाई साहब क्या जरूरत थी ये चोचला करने की? ये दिखाएंगे हमने मेहनत करी है, हमने बनाया है, लाइटें लगा रही है, पर्दा लगा रही है। अरे बीबी हमने दिखाया है कि हमने बनवाया है कि बहुत मेहनत करी। कहता है मेहनत करे मुर्गी अंडा खाए फकीर। वाह फनी बाबू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेसिकली ये बताना चाहता है कि ये सारी चीजें जो ने इनकी इंस्ट्रक्शंस मुझे दी गई थी और मैं बनवा कर लेकर आया हूँ ये, और सजा रही हैं ये दोनों, क्योंकि चालू ने इससे बोला होगा फनी हमें एक ऐसा ऐसा चाहिए, तुम वो बनवा के लेकर आओ, क्योंकि ये तो हिलती नहीं घर से बाहर। ये बनाने का सारा अरेंजमेंट जो समझाने का बताने का था कारपेंटर को, ये फनी के काम थे। देख भैरव कितना हंस रहा है, देख देख भैरव कितना हंस रहा है। ये अगर मुझे पता होता ना इतना बड़ा तुम दस्तरखाना बनवा रहे हो। बेटा दस्तरखान बोलते हैं उसको, तमीज सीख लो पहले तो। ये दस्तरखाना नहीं बनाया तेरी बीवी ने, ये क्या बनाया वो तो तू बेहतर जान। पर जब तू इसके चोचलों में पीछे पीछे रहेगा, कभी बोलेगा नहीं, टोकेगा नहीं, तो इसकी हिम्मतें ऐसी बढ़ती चली जाती हैं। अच्छे काम के लिए तो कभी नहीं सामने आती। और जो नॉन मुस्लिम हैं जिनको नहीं पता है, तो मैं ये कहूंगी कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ चोचलेबाजी है। अरे फनी आजकल ऐसे सब करते, इतना बड़ा कौन, जगह की इतनी कमी। हाँ ये तूने बिल्कुल सही बोला, जगह छोटी है ना, घर बड़े हो तो ये अच्छा भी लगता है ना। बेटा तू अपने घर में भी नहीं कर सकता, जो तूने इतना बड़ा हॉल बनाया ना, ये चोचलेबाजी तू वहां पर भी नहीं कर सकता। तू एक काम कर, इसको मोदा ले जा, लपेट कर बुक करा ले, अपनी गाड़ी में भिजवा दे। तुम्हारे पास तो पेट्रोल के डीजल के बहुत पैसे हैं, गाड़ी जाती तो है तुम्हारी मुंबई से मोदहा तक, गाड़ी में रखवा के भिजवा दे, वहां काम आ जाएगा तेरा, बेकार भी नहीं जाएगा। अम्मी इसको रखने को तैयार नहीं है, अम्मा रख लेगी गाँव में, और वहां पे भी एक बार ऐसे पार्टी कर लियो हॉल में रख के, देखे भला तू कितने लोगों को पार्टी करा देगा। सॉरी माय मिस्टेक, कितने लोगों को रोजा इफ्तार करा देगा ऐसे वाले दस्तरखान पे। तेरा एक काम करो, इसे कल ले जाओ ट्रेन में रख के मोदाहा, ट्रेन में मत रख के लेके जा, गाड़ी में भेज, जितने का ये बनाना होगा उतने का डीजल पेट्रोल खर्च कर दियो। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास छोटे छोटे वास रखे थे, तो हम इसमें फ्लावर लगा के ऐसे डेकोरेट कर देंगे। ज्यादा कुछ डेकोर करने का टाइम नहीं था, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हमने सजा ली, क्योंकि सारा टाइम तो हमने इसमें बर्बाद कर दिया। हंस रहा है। अब ये कैमरे के पीछे बात शुरू हुई होगी कि ये बाद में लकड़ी का क्या करेंगे, तो उसने कहा होगा, जिसने भी कहा होगा पता नहीं, कि मतलब अम्मी के घर रखवा देना। तो पिज्जा हंस के देखो अम्मा मना कर रही है, तो मना ही करेंगी ना भाई, इतना बड़ा क्या रखेंगी, देखो वो मना कर रही है, हाँ ले लेना ना नीचे, इसको नीचे रख लेना। ये इतना बड़ा टेबल कहाँ रखेंगे बेटा, इसको बताओ। हमारा तो पहले घर इतना छोटा है, हॉल में अपने पूरे रमजान भर रखेंगे, वहीं पर ही हम खोलेंगे रोजा। क्या ही कर लेगी तू? हाँ तेरी बहन तुझे तेरे अपने जाने के बाद ना तेरे को इजाजत भी नहीं देगी, तू कोई रील शॉर्ट बना के अपलोड भी कर दे, क्योंकि तेरा तो अकाउंट ही वो हैंडल करती। तो फ्रेंड्स मुंबई के घरों में यही होता है, हमें स्टोर रूम नहीं मिलते, हम कितने गरीब हैं। हमारे पास इतना बड़ा फ्लैट है, एक और बराबर वाला फ्लैट खरीद लिया, मुदा हमें इतनी सारी जमीन है, फिर भी हम कितने गरीब हैं। ये सारी चीजें हमें रखने की जगह नहीं मिलती। गाँव में मकान होते हैं, उसमें इतना सारे अटारियां होते हैं, तो वहाँ पे रख लेते हैं। आप बताओ शहर में कहाँ? तो अम्मी जी गाँव चले जाओ, तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारी बेटी ने इतनी अच्छा तो कमा लिया है, यहाँ के फ्लैट बेच दो। वैसे भी तुम्हारी बहू के, बेटे का कोई काम तो चल नहीं रहा है यहाँ पे, ना उनका लेबल चल रहा है, ना इसका रेस्टोरेंट चल रहा है, ना उनके कोई एक्टिंग करियर चल रहा है। तो भैया यहाँ के फ्लैट बेच दो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े महल बनाओ अटरिया वाले, वहाँ पे फिर सारा सामान आएगा भाई साहब वहाँ पे, फिर तो मजे ही मजे। मोदाह में ओसार, मोदाह में उटरिया, मोराहा अटरिया। अब ये सब चीज क्या है पता नहीं भैया, अटरिया का तो जरूर पता। दुछत्ती टाइप की चीज होती है जहाँ पर सामान रख देते हैं चढ़ा के, कहीं भी रख दो सारा सामान मिल जाता है। अब बताओ यहाँ शहर में हम कहाँ रखेंगे? अम्मी जी तुम्हें इतनी तकलीफ है तो लौट जाओ ना अपने मोदाहा, परदेसी जाना नहीं। अम्मी वही तो, हमें कितनी तकलीफ है। अम्मी जाना भाई, तेरा ससुराल वही है, तेरी मम्मी का ससुराल वही है, तेरी खाला का ससुराल वही है, तो जाओ लौट जाओ।
जिंदगी चाहिए इनको मुंबई की, और इनको तकलीफ भी है और इनको शिकायतें भी हैं। शिकायत तो जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि ये माँ बेटी ऐसी चीज है भाई, एक पूरा खानदान ही ऐसा है कि इनको कभी भी किसी चीज से संतुष्टि हुई ही नहीं है। वैसे तो देखो, इंसान एक ऐसी फितरत है कि उनको कभी किसी चीज से संतुष्टि होती नहीं है। एक चीज मिल गई तो दूसरी चीज की ख्वाहिश, दूसरी मिल गई तो तीसरी चीज की ख्वाहिश, ख्वाहिशों की कोई लिमिट ही नहीं होती। लेकिन ये लोग नाशुक्रे भी हैं। बहुत सारे लोग शुक्र मनाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक कमरे में ही गुजारा कर रहे हैं और फिर भी सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एक ये है, इनके पास इतना है पर इनके पास ख्वाहिशें और ये कम नहीं हो रही हैं, और शिकायतें वो भी कम नहीं हो रही हैं। हाँ, ये टूटा है, अभी तूने तोड़ दिया होगा, अब भैया सजाने में अब लग गई है। अच्छा, ये जो डेकोरेशन है, तो फ्रेंड्स अब देखो हमारी बहन कितने अच्छे से सजा रही, क्योंकि टेबल सजाने का शौक बहुत है उसको। बाकी सारा हमारा आइडिया था, और टेबल पे कैसे कैसे क्या क्या अरेंज करना है, क्योंकि ये काम होता है, काम हमसे होता नहीं, हम काम चोर बहुत है। क्योंकि अगर हम काम करते तो हमारे हाथ इतने मोटे मोटे नहीं होते फ्रेंड। पहले हम करते थे तो हमारे थोड़े पतले थे ना। देख लो, सही कहती है शबनम। तो फ्रेंड्स देखो, वही रोज का है, गुलगुले हैं, पापड़ हैं और भजिए हैं, और बस यही तो रोज हम बनाते हैं। हमारा क्या है, हमारा बस यही है, हम इतना ही खाते हैं। देखो, हम तो बहुत नन्ही सी जान है, हमारी डाइट बहुत कम है। हम बस ऐसे से एक पकौड़ी खा लेते हैं, आधा सा पापड़ खा लेते हैं, एक गुलगुला खा लेते हैं। अब देखो, ये सब सुन्नत है ना, तो इसलिए हमें खाना पड़ता है। देखो, रोजे में बेशरम कहीं की। अब इन्हें भी सुन्नत बता दे, वही सब रिपीट रिपीट, क्योंकि सबको यही पसंद है फ्रेंड्स। तो हमें रोज रोज वही सब कुछ खा के, अब भैया मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि शबनम दी, ये रोज रोज वही खा के कंटाल नहीं जाते? भैया, ये नहीं कंटाल जाते, कंटाल इनसे कंटाल जाता है। हमें यही पसंद है खाना, आईबीज को यही पसंद है। और फिर होती है नान की एंट्री। अरे वाह, बहुत सही है, बहुत सही, क्या बात है, कैसा लग रहा है? बहुत मस्त लग रहा है। तो जितना एक्शन का रिएक्शन यहाँ पे देखने को लग रहा है, मिल रहा है, भाई भाभी का बहुत ही ठंडा सा था। जैसे हर चीज मैडम जो है ओवर एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा करती है, बिल्कुल ठंडा सा था। ये कब किया, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब उसने 4-6 बातें बोल, चुटकी बजा बजा के कहती है ऐसी किया, ऐसी किया। तू ही हो रखी है सुपर वुमेन, तूने पलक झपका ईसाया कर दिए सब काम। ये कहाँ से किया, ये कहाँ से मंगाया? कहती ये हमने बनवाया था। कहता बनवाया था, लेकिन जितने सवाल इसने पूछ लिए, इसकी भाई भाभी के मुंह पे क्या ताला लगा था। वाओ, शरबत। कहते ये वहां पे रख दो, नान ये वहां पे रख दो। अब ये बताओ, ये क्या है भाई? ये कैलोरी भरा हुआ नहीं है तो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रूह अफ़ज़ा की जो बोतल है वो खुद में अपने आप में एक पूरी तरीके से शुगर सिरप पूरा घुला हुआ होता है चीनी से। वही कोई गुड़ का थोड़ी ना होता है, या इसमें मॉन्क फूड वाला लिक्विड डाला हुआ है कि भाई ये शुगर वाला जो है नुकसान नहीं देगा। तो ये दूध का रोज बनता है, क्योंकि भाई भाभी जो है यही पीते हैं। ऊपर से उसमें आइसक्रीम भी डाली जाती है। भाई साहब, शेक हो गया ना वो। तो फिर तो ये तो कहीं से भाई साहब आपका जो है हेल्थ में नहीं आता। जितना भी खाएंगे अनहेल्दी खाएंगे। हंस के कहती गुलाब जल वाली बर्फ तो नहीं डाल दी थी फिर से? कहता आज नहीं डाली है, फिर से भर के रखा था क्या? वो नान कह रहा है, कहते ये दूध छाना नहीं, मतलब वो दूध छन जाता है तो उसकी जो उबले हुए दूध है ना, उसकी मलाई हट जाती है। इस फूहड़ को ऐसे ही लेकर आ गई। मलाई तो हटानी पड़ेगी। ना, मलाई भी डाल दे, इसमें घी डाल ले थोड़ा सा, और तड़का लगा दे ड्राई फ्रूट्स का। और हम बना रहे हैं भाई के लिए शरबत, सब पी लेते हैं वैसे तो, और भर भर के आइसक्रीम भी डाल देंगे, आइसक्रीम भी डाल देते हैं आज। ये भाई का सबसे ज्यादा फेवरेट है। भाई साहब इतना सॉलिड होता है, इतना मतलब ठीक हो, या यूं कह लो कि इतना ज्यादा हाई कैलोरी वाला होता है कि आप पी लो ना, खाने की पूरी नीड पूरी हो जाएगी भाई साहब। ए माया, हद हो गई भाई साहब, मतलब पूरी बोतल उड़ेल दी इसने। मतलब आप ये देखो, जो रैपर है ना, रैपर तक की लिमिट तक का भी नहीं दिखाई दे रहा, इतना इसने डाल दिया। ओ माय गॉड, अब भी जस्ट 1 सेकंड पहले मैंने देखा था कि पूरी बोतल ऊपर तक भरी थी। इट मीन्स वो सील्ड बोतल थी। अब सोचो कितना शुगर सिरप। पता है, अगर किसी ने नहीं लिया है, जो नॉन मुस्लिम है, हो सकता है उन्होंने शायद पता नहीं रूह अफ़ज़ा कभी पिया है कि नहीं पिया, हो सकता है पिया भी हो। क्योंकि पता है क्या, जरूरी नहीं है कि भाई जो मोमडन होते हैं वही रूह अफ़ज़ा पीते हैं। नहीं, मैंने तो वो उन पर भी देखा है कि रूह अफ़ज़ा इस तरह से बना हुआ, जैसे होली पर वो एक टाइप का ड्रिंक बनाते हैं ना, तो नींबू में भी बनता है। मतलब नींबू पानी की शिकंजी बना के उसमें फ्लेवरिंग के लिए थोड़ा सा ये डाल देते हैं। मैं भी बनाती हूँ, मैं दूध वाला कम बनाती थी, नींबू पानी वाला ज्यादा बनाती थी। दूध वाला तो बहुत पहले, कभी बहुत पहले मैं जब पीती थी, तो भाई इसीलिए मैं बता भी रही हूँ कि बहुत ज्यादा वैसा होता है। तो ये अपने आप में इतना गाढ़ा होता है ना, जैसे चाशनी हो, मोटी सी गाढ़ी सी, पतला नहीं होता ये। अब सोचो उसने कितना डाल दिया भाई, कितना मीठा, कितनी कैलोरी के लेबल जो दिख रहा है ना, जो लेबल उस पर चिपका हुआ है, उसके अंदर कितना
रह गया है, सिर्फ नीचे नीचे का रह गया, बॉटम का रह गया, उतना रह गया या आधी से ज्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है इसने 2 हिस्से डाल दिए हैं, बस एक तीसरा हिस्सा बचा है। अब मैं कम्युनिटी पर फोटो लगाऊंगी, यहाँ नहीं लगा रही हूँ मैं, एक फोटो मैं लगाऊंगी जिसमें पूरी रूह अफ़ज़ा की बोतल बिल्कुल ऊपर तक भरी हुई है। और अगर आप उसको जूम करके देखोगे तो आपको ये भी दिखाई देगी कि ये सील्ड बोतल है, क्योंकि छोटा मोटा 1-2 चम्मच तो ये लोग डालते ही नहीं होंगे, तो उसमें 1-2 चम्मच होता तो थोड़ा सा कम होता तो दिख जाता, लेकिन येलो कलर का जो ढक्कन है उसके ऊपर तक पूरी की पूरी रूह अफ़ज़ा की बोतल भरी हुई है। और उसके बाद फिर अगला सीन जब आप देखोगे तो देखो बोतल कितनी ज्यादा खाली हो गई और उसके बाद उसमें इतनी सारी आइसक्रीम डाली हुई। अब तक तो आप गुलगुले, पापड़, दाल इन सब के लिए ही टोकते थे कि अनहेल्दी खा रहे हैं। भाई ये ड्रिंक भी अनहेल्दी ही पी रहे हैं, देखो तो सही। ओ माय गॉड। और सुनो, अभी तक मैंने इसमें ये नहीं देखा कि पानी वाला भी यहाँ पे बना हुआ है तो उसमें भी डाला है कि नहीं डाला है। नहीं, ये सारा का सारा इस दूध वाले में गया है। और डाल रही थी ना, चमचे से चला रही थी, डालते हुए पूरा नहीं दिखाया, डाल के पूरा दिखाना कितना डाला। कह रही है वैसे तो सब पी लेते हैं लेकिन भाई का सबसे ज्यादा फेवरेट, खिला खिला। भाई को क्या फिक्र है, भाई को वेट कम करने के लिए कोई मेहनत थोड़ी ना लेनी है भाई साहब, इंजेक्शन ही तो लगना है। और अब तो तू भी चिंता मत कर, खाने पीने की खूब दबा के खा भाई साहब, जब ऑल्टरनेट से कम कर ही लेगी तो क्या जरूरत है तुझे मेहनत करने। तो यहाँ हो रही है अफ्तार की सेटिंग। तो आज तो भाई साहब बर्तन निकल गए हैं, अच्छे वाले नए वाले, जो इसने अपनी इसमें डिस्प्ले में सजा कर रख रखे हैं किचन के बाहर। तो ये आ गए समोसे, और ये इसने शायद अपने वहां से कुछ रेस्टोरेंट से कुछ मंगाया भी है, जो काले बॉक्स में ढके हुए रखे हैं, पकौड़े बने रखे हैं, टेबल दस्तरखान बिल्कुल रेडी। खाने वालों की कमी है और टाइम होने की कमी। कहते हैं तुम्हें जितना डालना है तुम उतना डाल दो, बहुत लड़ते हैं लोग। मतलब वो कह रहा है, नान कह रहा है कि वहां पर और डालो और डालो और डालो। आइसक्रीम के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। अब देखो कितना बड़ा कंटेनर उसने लिया हुआ है, आई थिंक ये 1 kg का है कंटेनर अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और ये भर भर के चमचे उसमें आइसक्रीम डालती चली जा रही है। इतना सारा रूह अफ़ज़ा डालने के बाद भी भाई तुम आइसक्रीम खा लो रूह अफ़ज़ा डाल के। अरे भाई तुम लड़ाई क्यों करते हो अफ्तार के टाइम में, तुम्हारा रोज का काम हो गया है, लड़ो मत। तुम्हें जितनी आइसक्रीम डालनी है तुम उतनी आइसक्रीम डाल लो। और पिज्जा चिल्ला चिल्ला के आइसक्रीम डाल दो, चालू अपी और आइसक्रीम डाल दो। अरे भाई फटेगी क्या तू लड़की? तुम्हें क्या लगता है कि भाई ये आइसक्रीम जो है दूसरों के लिए डालने के लिए इतनी उत्साहित हो रही है कि और आइसक्रीम डाल दो? अरे भाई तू अगर भाई के लिए, अगर ये सिर्फ और सिर्फ भाई के लिए बना रही होती ना तो भाई इतना कैलोरी उसको डाल के बर्बाद नहीं करती। लेकिन इनको खुद को पीना है, इसलिए इनको अपने टेस्ट की फिक्र है कि नहीं और आइसक्रीम डालो और आइसक्रीम डालो। हद है भाई। और वो तो जब की बात है जब पूरा खानदान इनका प्री डायबिटिक है। यहाँ लग गया है सेटअप और वहाँ पे फनी को भी रोजा लग गया है। भाई तुम मुझे इतना काम करवाते हो तो मेरे से मेहनत करता हूँ तो फिर मुझे रोजा लगता है। रोजा लगना मतलब भूख प्यास का एहसास होना। मतलब आज इस आदमी ने काम कर लिया तो इसे भूख रोजा लग गया। और दिन तक तो बेड तोड़ता रहता है पूरे दिन, आधा दिन तो इनका ऐसे निकल जाता है सो का। तो भूख प्यास लगेगी कहाँ से? आज बाहर गया होगा ना ये बक्सा बनवाने के लिए, जो पूरा पूरा डेकोरेट किया है लकड़ी का, तो लग गई होगी बेचारे को गर्मी। कह रहा नहीं मेरा रोजा नहीं लग रहा, तुम लोगों के चक्कर में लग रहा है मेरा रोजा। घर में रोजा लगने का मतलब ही नहीं है। ये बाहर गया था ये लकड़ी का बनवाने के लिए, इसलिए इसको रोजा लग रहा था। पूरा वहाँ इतने घंटे बिता कर आया होगा। देखो इन लोगों ने देखो कितनी सारी डलवाई। आके देखो फनी, तुम आके देखो कितना डाल दिया। और बड़ी सफाई से चालू अपनी ने वो क्लिपिंग काट दी जब ये यहाँ से रूह अफ़ज़ा की बोतल और बाकी का सारा सामान जो ना उठा के ले गई। सिर्फ वो भगोना छोड़ा है जिसमें इसने रूह अफ़ज़ा बनाया। आइसक्रीम उठा के ले गई और वो बोतल रूह अफ़ज़ा की उठा के लेकर गई, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि जब पिज्जा यहाँ से उठाकर लेकर जाएगी तो हिलेगी ढुलेगी तो ये पता चलेगा कि बोतल में अब रूह अफ़ज़ा बचा कितना है। बड़ी सफाई से वो क्लिपिंग काट दी। फिर कहता है वो आइसक्रीम निकाल के वो आइसक्रीम लेकर आता है। अबे इसमें तो नहीं है, फिर से गुलाब जल फिर से तो नहीं डाल दोगी? कभी पता चला कि आज आप खुद ही डाल दोगी। और वो पता नहीं क्या कह रहा है, 100 रुपए दे के ले, नीचे से जाके लिया, जब पता नहीं नीचे से जाके क्या लिया। और नान पूछ भी रहा है पैसे पकड़ते हुए कितने कितने लेकर आने। फ्रेंड्स इसमें नहीं डाला है मैंने गुलाब जल। और देखो आइसक्रीम के देखो कितने बड़े बड़े 4 स्कूप वो पहले ऑलरेडी डाल चुकी है और 4 स्कूप उसमें अभी तक भी तैर रहे हैं जो कि घुले नहीं है। और आइसक्रीम पूरा का पूरा डिब्बा उड़ेल दिया है इसने, इसीलिए पहले इसका कलर कुछ और था। अगर आप फोटोज में देखोगे जिसमें 4 आइसक्रीम के स्कूप तैर रहे हैं, बड़े बड़े चमचे भर भर के रखे हैं, तब उसका कलर हल्का हो गया क्योंकि उसमें व्हाइट वनीला मिक्स कर दिए इसने। मिले और वो पिन्नी में कुछ लेकर भी आया, कैरी बैग में कुछ लेकर आया है वो, लेकिन दिखाया नहीं कि क्या लेकर आया है। नान की बात कर रही हूँ मैं क्योंकि इसने 100 रुपए दिए हैं। उठ गया बेटा, बेटा उठ गया, चलो रोजा खोलते हैं। ओए हैदर, अच्छा आजा मेरे पास। और भाई साहब उसकी स्माइल एकदम किलर स्माइल है, ऐसे देखता है अपने पापा को और उसके बाद जो वो स्माइल करता है ना, दिल्ली खुशी होती है भाई साहब उसको अपने पापा को देख के। और वो खुशी मैं ये मिस करती हूँ कि अपनी माँ को देखकर क्यों नहीं आती। मैं कहती थी ना, आपको याद होगा कि ऐसे जिसका इसका बिल्कुल अपने बच्चे के साथ बॉन्ड नहीं दिखाई देता, तो एक दिन ऐसा होगा कि ये बैठी होगी और खाला बैठी होगी और उसका पप्पा बैठा होगा, तो बच्चा जब चलने लगेगा ना, भागकर जब आएगा वो पहले जाएगा पापा के पास, दूसरे नंबर पे अगर कोई नंबर आया तो खाला के पास, और तीसरे नंबर पे जाएगा ये अपनी माँ के पास। पता नहीं जाएगा
जाएगा भी क्या नहीं जाएगा। चलो भाई इस्लामिक म्यूजिक बजा देते, टड़ंग 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 टड़ंग, क्योंकि हमारे दस्तरखान टेबल रेडी हो गया है। फूल सजा दिया हमने भाई साहब, फूल तुम जैसे लोगों को फूल बनाने के लिए। और क्या ही फायदा ऐसे जो है ना ऊपर नीचे छज्जे वाली ये सब डेकोरेटिव पीस लगा के रखने के, जब तुम गंदे हाथों से टच कर करके प्लेटों पे सजा सजा कर ही दे रहे हो। तो माशाल्लाह ट्विनिंग कर रहे हो बाबा के साथ। ब्लैक कलर का उसको पहना दिया है और उसके पापा ने भी पहन रखा है। चलो भाई चलो, पहले गेस्ट आ गए हैं, आइए आइए पापा, वेलकम 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 पापा, आइए जाइए डाइनिंग टेबल पे बैठ जाइए, क्योंकि आप नीचे तो बैठ ही नहीं सकते। और फिर आ गया है टोपी लगाकर, ओ माशाल्लाह। और अगर तुमने ईद की फोटो खींचते मैडम तो टोपी लगा के बच्चे के साथ फोटो खींच लेते। भाई तुम मुसलमान हो गए तो तुम्हें शर्म आ रही है, एम्बैरेसिंग हो रही है टोपी लगाकर पहनकर फोटो खिंचवाने में, क्योंकि कुर्ते पजामे में तुमने टोपी लगाई और वो भी ईद के लिए। तो ईद के मौके पे तुम्हें कपड़े आए, तो हो सकता है उन्होंने जितने भी लोगों को दिए हो शायद जो मुस्लिम हो उनको ही दिए हो, क्योंकि मैंने देखा गौहर खान के बेटे को भी आए हुए हैं, मैंने देखा चालू के बेटे को भी हैं और इनको भी हैं। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा है। अभी देखो नानी ने, रू बेबी की नानी ने फिर भी बोल दिया डेकोरेशन देखकर। अभी मैडम की एंट्री हो गई, अरे वाह माशाल्लाह। अम्मी बोलती है पूरा पिज्जा ने किया है, पिज्जा का दिमाग, पिज्जा का ये, पिज्जा का वो। और ऐसे क्यों डिफेंड कर रही थी कि चालू को कुछ समझ में नहीं आता, हम तो देख रहे थे कि चालू सारा काम कर रही थी। अम्मी इसके पीछे क्या राज है? भाई भाभी की नजर में पिज्जा को अच्छा बनाने की कोशिश थी या क्या था? और भाई तो बिल्कुल ठंडा, एकदम ठंडा, ऐसे जैसे उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है देखकर। आ गए डेकोरेशन देखकर कुछ भी नहीं, सजावट देखकर कुछ नहीं, बस फिश 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 अपने भांजे को खिलाते। मामू ड्यूटी ऐसी होती है इनकी। समझो जितने भी मामू मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो समझो ऐसे खिलाना चाहिए अपने भांजों को। फिश 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 फिश। ना गोद में मत लो, प्यार मत करो, क्योंकि गोद में बच्चा आएगा नहीं, वैसे ही अपने मामू से डरता है बेचारा बच्चा, सहम जाता है। एक बार को रू बेबी की नानी से फिर भी खुश रहता है, जैसे जनाब ने उनके गाल छू के पीछे हटे ना, ऐसे घूर के देख रहा था है। अगर आप देखोगे ना तो 11 मिनट 43 सेकंड से, सॉरी 44 सेकंड से 45 सेकंड तक तो उसने गर्दन नीची कर रखी थी जनाब को देखकर। जैसे ही जनाब ने उसके गाल को छू के पीछे हटे ना, ऐसे घूर के देख रहा था उनको। और ले जनाब ने बोला भी क्या गुस्से में बैठा है? ये तो गुस्से में नहीं बैठा, वो तुमसे चिढ़ता है। क्यों भाई, क्यों गुस्सा हो, क्यों गुस्सा हो? नहीं, वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, समझ में नहीं आ रही? नो का मतलब नो होता है जनाब, समझो। और तुमसे तो वो क्लियरली बिग नो कहता है, मुझे मत लो। चलो अभी आ गए हिजाब पहन के, तैयार होके आई है ना। कभी वैसे तो सूट ये पहले से पहन रखा था, लेकिन उसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा नहीं ओढ़ रखा था, उसके ऊपर कोई दूसरा लहरिया का दुपट्टा ओढ़ रखा था। फिर आ गई हिजाब लपेट के, क्योंकि अगर इसको सर पे लेती तो बाल तो जब भी दिखते, तो सोचा कि चलो दुपट्टे का ऑर्गेन्जा का दुपट्टा उसे नीचे ही लटका लेते हैं, कंधों पे लटका लेते हैं और हिजाब पहन लेते हैं, क्योंकि हम तो किसी और के यहाँ पार्टी में आए हैं, अपने घर में थोड़ी ना है। बस माँ बेटी बैठी है सक्का फसक्का लगा के, कोने पे भाई बैठ गए हैं। भाई बिल्कुल 0 सन्नाटा, उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। भाभी ऊपर बैठी हुई है, वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है कि सही से पोजीशन में बैठ के वो खा ले। और फिर बारी आती है, कहती है चम्मच दे दो, तो तरबूज को चालू अपी ने पहले चम्मच से रखे, मतलब वो स्पैचुला से निकाल रही थी प्लेट में। फिर बैठी भैया अम्मी बराबर में। अम्मी जब बैठी है तो हाथों से भर भर के ची 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 ची, मुझे नहीं पता वो किचन में क्या कर आई है क्या नहीं, गंदे हाथों से। जब तुम्हारे घर में स्पैचुला है, टंग वो मतलब वो टोंग नहीं है तो ठीक है, वो चमचे हैं बड़े बड़े, तो भैया उसी से भर लो ना, क्योंकि जो लिक्विडी फ्रूट होता है ना भाई अच्छा नहीं लगता। ची 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 ची। वैसे तो कोई भी फ्रूट आप ऐसे हाथों से मत टच करो, अनहाइजीनिक होता है। तुम अब जो कोई खा रहा है वो उनकी बात तो अलग है, पर तुम ऐसे सर्व करके दे रहे हो गंदे हाथ, पहले एक फ्रूट में लगाए फिर दूसरे फ्रूट में लगाए, फिर उसी से तुम जो है पकोड़े उठा रहे हो, गुलगुले उठा रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है अम्मी। और जो नौकर है ना, नौकर यानी कि पिज्जा, यानी कि वो दे भैया, यानी कि वो जो है इनकी खाला, वो सर्व कर रही है। माँ बेटी असक्का फसक्का लगा के बैठ गई हैं। जना मैडम तो खैर, जना मैडम और मैडम की मम्मी और पापा ये तो गेस्ट हैं। और इसी सीन में मैंने आपको बताया भी था कि जो जना वो फनी है, वो बच्चे को दूध पिला रहा है। क्यों? क्योंकि वो माँ है और चालू जो है वो बाप है बच्चे का। तो फ्रेंड्स पता है क्या होता है, अब जैसे शबनम बताती है ना, हम भी तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रमजान के बाद तो ऐसा ही होता है कि लेटो लेटो रोजा खोलने के बाद आज रख लिया होगा भाई साहब इसने गलती से। वैसे तो सुनने में यही आ रहा है कि रोजे नहीं रख रही है ये। अब पता नहीं, बिना प्रूफ के हम नहीं कह सकते कि सच है कि झूठ है, पर हाँ जैसे इसकी खाने की आदत है, जैसे इसकी हरकत है, उसमें अगर ये इतने घंटे तक 17, 18, 19 घंटे अगर ये रोजा रखे और ये उसमें कुछ ना खाए, तो भाई इसकी बॉडी इतना काम ना करे, इतनी एक्टिव ना रहे ये जितनी होती है, होके दिखाती है। फनी अपने रेस्टोरेंट पे गए थे, काम में गए, तो उसके बाद आए, इसको बहुत मस्ती है, इसको बहुत मस्ती है। अबे भाई बच्चा तेरा मस्ती नहीं करेगा तो क्या तू मस्ती करेगी? वो जैसे पैरों पे बिठा बिठा के झुला रहा है, क्या तुझे झुलाएगा? वो टूट ना जाएंगी उसकी टांगे। वैसे तो इसने टांगे तोड़ने के लिए, एक बार आपको याद होगा, वो जब लेटा था और उसने अपने पैर फोल्ड करके थे, वो बैठ गई थी भाई साहब चढ़ के। अरे इसका फोटोशूट होना है, ये कराएगा कि नहीं कराएगा? इसका मूड ठीक होना चाहिए।
फनी ने कहा पहले इसको खाना खिलाओ। जैसे माँ होती है ना, माँ को सब कुछ पता होता है बच्चे के बारे में। ये बाप को सब कुछ पता है और माँ को कुछ नहीं पता। मुंह ठीक करो पहले इसका, फिर इसका फोटो शूट करना, फिर ये अच्छे से फोटो खिंचवाएगा। अम्मी यहाँ पे निकाल रही है खाना फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, देखो कितना बड़ा भगोना है और कितना सारा चिकन भरकर बनाया है इन्होंने। हद है भाई साहब, बहुत खाना वेस्ट होता है। खाना वेस्ट होता है या इतना ही खा लेते हैं? खा ही लेते होंगे, क्या ही वेस्ट होगा, जबकि रोज बनता है रोज। और ये तो देखो ये कितना सारा है। अब ये डिश भरकर लेकर जा रही है। ये पापा को भिजवाना है, पापा को भिजवाना है, अपने घर के लिए ले जा रही है। हाँ अम्मी आप ले जाओ, अब यहाँ पे फोटो शूट करना है। अब यहाँ पे तामझाम पड़ा, अब हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। अब इसने दिखाया फोन, यहाँ पे फोटो शूट कर लिया इसने, जिसकी रील भी बनाकर डाली है। लेकिन फिर इसने फोन दिखाया कि फ्रेंड्स देखो, एक फोटो शूट करने के लिए ना देखो कितनी सारी क्लिपिंग लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे उसमें फोटो में, तो उसमें जो क्लिपिंग है ना, रोजा खोलने की क्लिपिंग बाद में है और फोटोशूट की क्लिपिंग पहले है। तो यहाँ पे कैसी जगह बना लेंगे। और नान बड़े खरे खरे जवाब देता, कहता पूरी रात है, पूरा दिन है आपके पास, जब मर्जी कर लेना। ओ थैंक यू नान, मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए। अरे मैं आधा यहाँ पे वो कर रही हूँ, आधा मैंने ये कर लिया। मेकअप में अजीब तो नहीं लग रहा? हम लोग कुछ लाया है तो क्या लिए। अब मैं बताती हूँ आपको, ये एक नंबर की झूठी मक्कार औरत। इसने आपको फोटो शूट करने के लिए दिखाया मैं फोटो शूट कर रही हूँ, और इसने दिन में फोटो शूट किया था और रात में इसने ये रोजा इफ्तार किया। और उसके बाद जो इसने दोबारा से मेकअप किया था ना, वो फोटो शूट था जिसके लिए इसने अपने बच्चे के साथ फोटो शूट किया है, क्योंकि उसके लिए इसने मेकअप किया है यहाँ पर बैठने के लिए। और दिखाया क्या हमें, फ्रेंड्स हमें यहाँ पे फोटो शूट करना, तो ये हमें हटाना है यहाँ से। चल झूठी, मैं हैदर के लिए कुछ लाई हूँ यहाँ पे। तो कहता हमसे क्यों छुपाना। अब है नहीं मंदबुद्धि ये लड़की। भाई तो उस बच्चे को क्या ही सरप्राइज दे लेगी, उसको कुछ नहीं पता, ना सरप्राइज का पता, ना हैरानी का पता, ना उसको ये पता कि तू क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है। हाँ माँ बाप को सरप्राइज कर रही है उनको दिखाने के लिए, तो बात अलग है। इतने छोटे से बच्चे में क्या सरप्राइज, बेवकूफ छुपाती फिर रही है उसको किचन में। रुको 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 1 मिनट में दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। अब इतना बड़ा डिब्बा पैक करा के लेकर आई है, पता नहीं क्या लेकर आई है। ये किसके लिए लेकर आई है, हैदर के लिए। और किसकी तरफ से लेकर आई है, कहती है ये मेरे नान और आमा की तरफ से। तो अपनी माँ का भी नाम ले लेती भाई, कुछ घिस जाती। हो सकता है उसने पैसे ना दिए हो सकता है आवा ने पैसे ना दिए हो, कौन सा नान ने पैसे दिए, नान कौन सा कमाता है। तो तू अगर झूठे मुंह अपनी माँ का नाम भी ले लेती तो तुझे क्या ही बिगड़ जाता है। बहुत जालिम लड़की है, बहुत ही ज्यादा खराब, अपनी माँ जरा भी इज्जत रिस्पेक्ट नहीं देती भाई साहब। ये कहती है उस तरफ देखो मैं कुछ लेकर आ रही हूँ। अरे भाई काहे का सरप्राइज, माँ बाप को दे रही है, ये बच्चे को दे रही है। और तू बच्चे के लिए लेकर आई तो माँ बाप को क्यों सरप्राइज करा रही। कहती है पिज्जा इनको दिखा लो। अच्छा भाई देखो, अब यहाँ पे इसकी माँ खड़ी हुई है। अब देखो वैसे तो वो भी खराब है, मैं उसको कभी भी सिंपैथाइज नहीं करूंगी, क्योंकि उसी की भी हरकत है जिसकी वजह से आज इसकी बच्चों की ये हालत है। ये इक्वली जिम्मेदार है इस चीज में। लेकिन कभी कभी ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब जो हालात होते हैं ना, उसमें मुझे कभी कभी लगता है कि जो चीज बुरी है, एक्चुअली मैं ऐसी हूँ। अगर मुझे कभी अम्मी के लिए बुरा लगेगा तो उनके लिए बोलूंगी, चालू के लिए बुरा लगता है तो उसके लिए बोलती हूँ, पिज्जा के लिए बुरा लगता है तो मतलब घर में कोई भी हो, किसी के लिए भी कोई चीज अगर बुरी होती है तो मैं वो बोल देती हूँ। वो यही मेरा अपना हिसाब किताब है। तो फिर वो कहती है, अम्मी कह रही है यार उसको दे देना, मतलब हैदर को दे देना। कहती वो उठ जाएगा तो क्या है। अभी खाला यहाँ पे चुपचाप खड़ी हुई है, कहती गिफ्ट दे दो। अम्मी ऐसे मतलब ऐसे हैरान है कि जैसे अम्मी को वाकई में नहीं पता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ चालू की, सॉरी पिज्जा की है। पर कोई गारंटी नहीं है कि उसमें हो सकता है चालू इक्वली जो है वो अपने आप को सरप्राइज करा रही हो। अच्छा चलो उठ जाने दो। और खाला बेचारी ऐसे ऐसे देख रही थी, मतलब मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही थी कि देने के लिए। तो कहती है ये हमारी तरफ से है, आवा की तरफ से, मेरे और नान की तरफ से। तो अपनी माँ का भी नाम ले लेती भाई। चलो ठीक है उसको उठ जाने दो, तब तक मैं रेडी भी हो जाती। फिर कहती लेट हो जाएगी तो लाओ दो फिर। अरे भाई तू पागल है क्या, माँ बाप को सरप्राइज कर रही है, बच्चे को सरप्राइज कर रही है, किसको सरप्राइज कर रही है, दे दा के खत्म कर, क्यों नौटंकी कर रही है। खाला कहती है चलो चलो अभी दिखा दो, कोई बात नहीं अभी दिखा दो। कहता हाँ दिखा दो दिखा दो। कहती इसमें जो भी कुछ है ना मेरे पे मत चिल्लाना, आवा मेरे और नान की तरफ से है। और चालू हंस के जैसे बोला ना उसने, भाई साहब बिल्ली लग रही थी, आंखें तो छोटी हो जाती है हंसते हंसते। जी आवा को तो खुद नहीं पता इसमें क्या है, आवा तो खुद सरप्राइज हो रही। अरे क्या है, आवा ने बोला तो था, मतलब छुपाने की कोशिश करी कि आवा शामिल है। भाई तेरी खुराफात है या अकेली की। अच्छा फनी कोई मेरा मेकअप ना भेजा, तू भेजा भाई, तू पिघल ले। और देखो आपको प्रूफ के तौर पर बताती हूँ, ये टाइम स्टैंड है 14 मिनट 44 सेकंड पे। जब वो हंस हंस के घूम घूम के अपनी माँ की तरफ देख रही थी ना, तो इसने कमीज तो पर्पल वाली पहनी हुई थी, यानी कि जिसमें बैठकर इसने रोजा खोला था। तब इसने कंप्लीट पूरा सूट पहन रखा था, लेकिन इसने बॉटम यानी कि जो भी ट्राउजर या जो भी कुछ पहना होगा, ये उसने उस सूट का पहन रखा था जिस सूट का इसने प्रमोशन किया था। यानी कि प्रमोशन ये ऑलरेडी कर चुकी थी ग्रीन वाले सूट का, जो इसने स्टोरी डाली थी। फ्रेंड्स ये ऐसे सूट होते हैं फ्रेंड्स, हम ऐसे करते हैं फ्रेंड्स।
जिसका दुपट्टा कोई और कलर का था, नियॉन ग्रीन कलर का, और सूट इस कलर का था, तो उसका बॉटम इसने पहन रखा। इट मींस इसने झूठ बोला कि हम ये वाला प्रमोशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, अभी उसको एडिट करेंगे फ्रेंड्स। झूठ ही कहेंगी, आप बहुत खराब हो, सब खराब करती हो सचमुच में। अब इसने पता नहीं किस चीज का जायजा लगा लिया, अंदाजा लगा लिया कि इसमें क्या है हैदर के लिए। अरे अम्मी आप क्यों परेशान हुए? अरे इसमें कोई अच्छी चीज तो है। कहती है ईदी है क्या? तो अम्मी ने कहा नहीं नहीं, ईदी तो अलग देंगे, पोते को भी दे दो। और तुम्हारी बेटी अपने ससुराल जा रही है, तुम कुछ नहीं दे रही अपनी तरफ से? अरे भाई साहब बड़े लीचड़ लोग हैं ये, बेटियों को खाली हाथ विदा कर देते। वैसे तो बेटी है इनकी छाती पे मूंग धलने के लिए पड़ी रहती है, बट कम से कम वो अपना अगर अपने ससुराल जा रही है वहीं ईद मनाने के लिए 10, 12, 15 दिन वहीं रहेगी, और ईद के मौके पर जा रही है तो भाई ईद ही तो बनती है। सास के ससुर के कपड़े बनते हैं, ननद नंदोई के कपड़े बनते हैं, उनके बच्चों के कपड़े बनते हैं, एक या दो जो भी काम वाली बनती है उनके कपड़े बनते हैं, ड्राई फ्रूट्स मिठाई जाती है, फ्रूट्स जाते हैं, इतना सब कुछ जाता है भाई साहब। और जो समधन का होता है ना, समधन का जूती समेत जोड़ा जाता है। मेरी अम्मी तो हमेशा जूती देती थी उनको, पूरा सूट देती थी, उसी में क्लचर और एक रबड़ बैंड और एक रुमाल लगा हुआ होता था, और साथ में उनको पता था तो एक बैंगल का सेट होता था। ये हमेशा मेरा जैसे आता था ना, एग्जैक्टली वैसे ही मेरी सास का आता था। फिर मेरे जब ससुर एक्सपायर हो गए थे तो एक कपड़ा यानी कि कुर्ते पजामे का कपड़ा मेरे फादर इन लॉ के नाम का आता था कि ये आप किसी भी मौलाना को दे देना सवाब के तौर पर। फिर जिस साल मेरी अम्मी खत्म हो गई थी 2020 में, उसके बाद फिर हमने ही मना मतलब कर दिया। पहले साल तो वैसे भी कुछ नहीं होता, फिर दूसरे साल से फिर मैंने ही मना कर दिया पापा को, फिर 2 साल नहीं आया था। एंड देन माशाल्लाह से फिर अब जो है हम पैसे ले लेते हैं कि क्या ही आप परेशान हो गए, क्योंकि जो माएँ होती है ना वो बहुत ज्यादा शौक से करती है। टच वुड मेरी भाभी बहुत अच्छी है और वो बहुत शौक से सारे काम कर लेती है, लेकिन हम ही कह देते हैं अरे क्या ही परेशान होगी, छोड़ो कोई बात नहीं, आप पैसे ट्रांसफर कर लो, हम खुद से ले लेंगे। तो अब ये रहता है क्या, वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तो हम अपने आप से खुद से ले लेते हैं जिसको जैसे लेने होते हैं। तो फ्रेंड अब रोजा खोलने के बाद हम इस काम पे लगे। देखो मेरी बीवी मेकअप में कितनी सुंदर लग रही है, मुझे शर्म नहीं आती है। एक इस्लामिक आदमी होने के बावजूद भी मेकअप फैशन करके सब कुछ मेरी बीवी दिखाती है और मैं उसको सपोर्ट करता रहता हूँ, और मैं खुद कोई काम नहीं करता। सपोर्ट करना गलत बात नहीं है, खुद काम ना करना गलत बात है। चालू का एक सूट है और इसने हमें बहुत सुनाया है, बहुत सुनाया। ये हमें इतना सुनाती है, जब इसका सूट होता है ना ये हमें इतना सुनाती है, पता नहीं क्या समझती है। जब ये शूट करती है ना हमें बहुत डांटती है। अब सोचो जब इसने फनी की फिरकी बना रखी है तो पिज्जा की क्या बनाएगी? अब बताओ जल्दी से कमेंट में। नहीं नो ऐसे क्यों करते हो? अब देखो इसने क्या है, ये हिजाब जो पहना था ना, ये रोजा खोलने के टाइम पर हिजाब पहना था। अब आप समझ जाओ कि हिजाब में क्यों गई थी ये वहां पर। मैंने कहा था ना कि अपने घर में ये हिजाब में क्यों जा रही है, इसलिए जा रही थी भाई साहब, क्योंकि इसके लिए इसने हिजाब पहना था और मेकअप छुटा लिया था। और उसके बाद रोजा खोलने के बाद इसने फिर से मेकअप कर रही थी ये, क्योंकि फिर इसको जो हैदर के लिए जो शूट करना था ना वो वाला शूट करना था, और सूट भी बदल लिया था। लेकिन इसकी जो बॉटम इसने पहन रखी है वो बॉटम इसने पहने रही थी जब ये दोबारा से मेकअप कर रही थी। दिखाओ कैसा आया। अरे बहुत मेहनत लगती है। तो फ्रेंड्स अब देखो हमारी पैकिंग है, हैदर की तो हो गई है, ये करना है वो करना है। अब ये रबड़ी रोना बैठ गई। अभी एक फोटोशूट बचा है जो हैदर के साथ है, अब हम वो करेंगे ये करेंगे। भाई साहब ये अजीब अजीब सी जो मतलब उल्टी सीधी क्लिपिंग लगाती है, लेकिन पकड़ ही जाती है। कहती है उसकी खाने की पैकिंग करनी है, उसका प्रीमिक्स जो बनाया था वो भी ले जाना है, ये भी ले जाना, वो भी ले जाना, पूरा बाजार ढो के लेके जाना। जैसे मोदाहा में तो बच्चे पलते ही नहीं है, बच्चों को मतलब मोदाहा में तो बच्चों के लिए कोई सामान मिलेगा ही नहीं, तो हम सोचे सारी चीजें लेकर जाए। अभी हमें ना वॉक भी करनी है क्योंकि कल नहीं करी थी हमने। फिर हम कैसे जल्दी जल्दी दुबले होंगे, क्योंकि हम जो इंजेक्शन शुरू हो गए ना हमारे, फिर वो असर नहीं करेंगे। डॉक्टर ने पहले ही बोला था नहीं, उसके साथ साथ आपको एफर्ट लेने पड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात जो अभी रील बनाई है ना उसमें वॉइस ओवर भी करना है। कल टाइम नहीं मिलेगा, दिन में घटर पटर की आवाज आएगी। अच्छा भाई जब तुझे डिस्टर्ब हो रहा है तो तू दूसरों को क्यों डिस्टर्ब कराती है? अपने काम से खुद भी डिस्टर्ब होती है कभी कभी। तो फ्रेंड्स देखिए एक रील के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी सारी क्लिपिंग हमने ली, 8-8 सेकंड की, 6 सेकंड की, 7 सेकंड की। उसके लिए कितने सारे क्लिप लेने पड़े हैं, अभी उसके लिए सिलेक्ट करने पड़ेंगे। और उसके बाद इसने रोजा खोलने की क्लिपिंग शूट कर रखी है भाई साहब। देखा भाई साहब, अपनी पोल खुद ही खोल दी भाई साहब। यानी कि मैंने क्या कहा था कि पहले इसने रील शूट करी है, क्योंकि फोन में आप देखोगे ना तो वैसे ही शेयर मतलब वैसे ही गैलरी में आपको दिखाई देगा जैसे आपने जैसे जैसे शूट करा। इसने रील पहले शूट करी है और इफ्तारी इसने बाद में शूट करी। और यहाँ मैं फिर से एक बार करेक्ट प्रूफ होती हूँ कौन सा रखना है कौन सा छोड़ना है, क्योंकि इफ्तारी से पहले इसने शूट कर लिया है दुनिया भर का मेकअप थोप के। फ्रेंड्स सारे कामों से ये फ्री हो गए। अब देखो हम ये रख रहे हैं, ये सामान रहे हैं, और ये देखो इतने सारे कुर्ते पजामे इंशाल्लाह हम उनको जो है ईद पे पहनाएंगे। सारे कपड़े टैग वाले, एक भी कपड़ा हम धुलावा लेके नहीं जा रहे, सारे फ्रेश लेकर जा रहे हैं बच्चे के लिए। और हम सिर्फ चौचलेबाजी करते हैं कि बच्चे को कपड़ा पहना धुला के पहनाना चाहिए, हम तो ऐसे टैग तोड़ के डायरेक्ट ऐसे ही पहना देते हैं, क्योंकि बच्चे के कपड़े बहुत सारे लगते हैं। तो हम पहले इधर की पैकिंग कर लेते हैं। ये देखो ये भाई भाभी ने दिया था, ये देखो कितना
अच्छा ये मेरा फेवरेट है। कहाँ से फेवरेट हो गया? भाई भाभी ने तो दिया है, अभी तो नया है, तेरा फेवरेट भी हो गया, अभी तो तूने पहनाया भी नहीं। ये तो मेरा फेवरेट हो गया है क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कोट रॉयस का कपड़ा। तो ये हम सामान रख रहे हैं, ये रख ली, ये हमने बैग रख लिया, हम इसमें सामान रखते हैं। अब देखो ये देखो पंखा तक ठूस रखा है, कह रही है हमने हैदर का सामान भर रखा है। और वो जो मेकअप करती है ना जिससे पंखे से सुखाती है, फैन भी रख रखा, तूफान फैन बोलते हैं। ये हैदर का डायपर बैग, ये वाला उसका जो है दवाइयों का बैग, इसमें हमने अपना भी सामान ठूस रखा। और खड़ा होकर इंतजार कर रहा था, जैसे इसने कैमरा उठाया कि फनी रुको 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 मैं कैमरा उठा लूं। पता चल रहा था कि भाई साहब वो दरवाजे पे खड़ा हुआ था, इसने कहा कैमरा उठाया, अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिला रहा है। हाँ भाई तू मस्जिद से आया है ना अभी तक? कहती है घूम आए। अब ये और बता दे, तरावी हो गई तेरे शौहर? तो यहाँ पे भी सूट्स हैं, यहाँ पर भी सूट्स हैं, यहाँ पर भी सूट्स हैं। घूम आए आप? ये ले ले अपनी चीज, पता नहीं क्या मंगाया था, कैरी बैग में लाकर रख लिया। और भाई साहब देखो हालात, देखो हालात। कम्युनिटी पे लगा दूंगी, यहाँ मत देखो। कम्युनिटी पे सारे फोटो लगाऊंगी जो मैंने पॉडकास्ट में बोले हैं। लेकिन आपको मजा जब आएगा कम्युनिटी के फोटो देखने में, जब आप पूरा पॉडकास्ट सुन लेंगे, तभी एक एक फोटो को समझ पाएंगे मैंने किस किस टॉपिक पर क्या क्या बोला। आए हुए ट्रेडमिल पर कपड़े ऐसे लाद रखे, मतलब तेरे पास रखने की जगह नहीं थी, जो तूने ट्रेडमिल पे फिर से कपड़े लादने शुरू कर दी। और अभी क्या करी? फ्रेंड्स हमें वॉक भी करनी, क्योंकि नहीं कर पाए थे। थैंक यू सो मच, पैकिंग चल रही है। और पूरे घर में कपड़े कपड़े फैला के मचा रखे इस बेशरम ने। ऐसा लगता है मुदाहा जाती है तो मुंबई हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। और वहीं आप देखोगे तो दरवाजे के पीछे डायपर पड़ा हुआ है बेगैरत तरीके से, और कोई टिश्यू भी पड़ा हुआ है, पता नहीं उससे पोटी पोंछ कर फेंक दिया है या क्या करा। कम्युनिटी पर देख लेना, लगा दूंगी ये वाला फोटो भी। मेरी पैकिंग नहीं करे। अरे अभी पहले हमारी तो हो जाए फनी। अरे सुनिए सुनिए फनी, ये जो मैंने पहन रखा है ये मैं कैसी लग रही हूँ? जल्दी से बताओ। मैं लग रही हूँ ना कश्मीर की कली? और बताओ थोड़ी थोड़ी कम हो रही हूँ ना? मेरे इंजेक्शन लगने शुरू हो गए हैं तो उसका असर दिख रहा है फनी। अब देखो पिज्जा मुझसे मोटी लगने लगी है और मैं थोड़ी कम हो गई हूँ। जल्दी बताओ मेरे शौहर, मेरे प्यारे से फनी, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग। भाई तुझे इतनी मेहनत लग रही है कि तू कमर पे हाथ रख के मेहनत करके बोल रहा अच्छा लग रहा है। ये दिल्ली के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि अब ये दिल्ली होते हुए जाएंगे। दिल्ली में पता नहीं क्या करेंगे भाई साहब। हो सकता है ईद के कपड़े ये दिल्ली से खरीदे। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे वो है ना, कई सारे ऐसे जो ब्रांड है या शॉप है कह लो, जो इसके साइज के कपड़े बनाते हैं, वो भी ईद के मतलब के। अब ससुराल में ईद कर रही है तो अल्लर मार झल्लर मार तो पहनेगी, वैसे भी पहनती है, ससुराल में ना भी करे। और फ्रेंड्स आज के दिन की सबसे अच्छी खास बात क्या है पता है? ये ना हैदर अपने मामू और खाला के साथ अकेले घूमने गया था, यानी कि हम नहीं गए थे लेकिन वो घूमने गए थे। कितना अच्छा लग रहा है, अपने मामू के साथ घूम रहा है। आवाज को चोट लग गई थी इसकी, तभी मैं भी ऐसी बोल रही हूँ। तो उनका ना ये प्यारा सा क्लिप है, हैदर अपने मामू के साथ घूमने के लिए गया है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर इसी मामू को घुमाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना शबनम के चैनल को, मेरे मत करना, क्योंकि जो मैं बनाती हूँ वो सारी चीजें तो वो बता ही देती है। जल्दी से बताओ कमेंट करके कैसा लगा पॉडकास्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ वेट कीजिएगा, हमारा कोलैब पॉडकास्ट आने वाला है जो कि एवरी वीक आता है। तो बस वो रिकॉर्ड हो गया है और बस इंपोर्ट भी हो गया है, और बहुत जल्दी आपको 1 घंटे में या 2 घंटे में आपको देखने के लिए भी मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।